हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम के जो फॉर्म हैं वो फिल होना बंद हो चुके हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करी थी और हम लोगों ने सीएम पीएम पोर्टल पर कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ हमको। अब दोस्तों सुनने में ये आया है कि कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस किया गया है और यहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर उस पर सुनवाई भी होने वाली है। अब दोस्तों इसका क्या परिणाम निकलेगा ये तो सुनवाई वगैरह के बाद ही पता लगेगा कि रिजल्ट जो है वो आप लोगों के फेवर में रहने वाला है या दोस्तों पीसीआई के फेवर में रहने वाला है। ठीक है, तो ये सबकी ये जो चीज़ें हैं ये बात की बातें हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। तो भाई देखो, एग्जिट एग्ज़ाम जो है आपका 3, 4, 5 अक्टूबर को है, आप लोगों को अच्छे से पता है। आपको मैं एक बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि भाई देखो, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी नॉलेज चेक करने का ही एक तरीके से आपका वो है। इसका पेपर इतना टफ नहीं होने वाला है। इसका पेपर आपका बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। ये समझ लो आपकी बेसिक जो चीज़ें होंगी, आपने जो पढ़ रखी होंगी, सिर्फ वही पूछी जाएंगी। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलने वाला इतना ज़्यादा कि जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए या बहुत अंदर से आपसे पूछ लिया जाए। आपकी बिल्कुल जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और दोस्तों मैं सच कहता हूँ कि ऐसे लोग जो है ना, जिन्होंने पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, वो लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से पास हो भी जाएंगे और हर पेपर में वो 50% से ज़्यादा ही मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, अब जिन्होंने करी है थोड़ी सी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी बेईमानी करी है या उन्होंने पढ़ाई ही ठीक से नहीं करी है, उन्हीं लोगों को इस बात का डर था कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो नहीं होना चाहिए, एग्जिट एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, चाहे तुम लोग मेरे को कितना भी हेट करो, चाहे नेगेटिव कमेंट करो, एक चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ के फेवर में रहूँगा कि एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम जरूरी है, ये होना चाहिए, लेकिन सही नियमों और सही शर्तों के साथ होना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा, मुझे हेट कमेंट इस बारे में मिलते हैं कि भाई तू यही चाहता है कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो होना चाहिए, तो स्टूडेंट का भला नहीं चाहता। अरे भाई मैं भला चाहता हूँ, स्टूडेंट का ही भला चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ एग्जिट एग्ज़ाम हो, बिल्कुल हो, लेकिन एग्जिट एग्ज़ाम के नियम और शर्तें सही होनी चाहिए बस। लेकिन ये पता कमेंट किसके हैं? जो लोग ये कहते हैं एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो, ये उन्हीं लोगों के कमेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है और जिन्होंने घर बैठे बैठे यहाँ पर अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। भाई ये रियलिटी है, ये 100% में ये बात रियलिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई ये वही लोग हैं जो एग्जिट एग्जाम कैंसिल कराना चाहते हैं, कि जो घर बैठे अपना काम करा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग भाई पढ़ाई करी है, जिन्होंने कॉलेज गए हैं, जिन्होंने भाई पैसे दिए हैं, जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, दिन रात पढ़ाई करी है, वो लोग बेचारे यही कह रहे हैं कि सर एग्जिट एग्जाम हो जाए, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ाई करी है, हम पास भी कर लेंगे। जो नियम शर्तें हैं बहुत ज़्यादा हाईफाई हैं और हम ये हाईफाई नियम मानने को तैयार नहीं है। और वो स्टूडेंट बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ईमानदार हैं, दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी बेईमान है। भाई मैं साफ साफ मुँह पे खुली बात बोलता हूँ, ये स्टूडेंट इस टाइप के जो ईमानदार हैं, जो चाहते हैं एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में खोट है, वो कह रहे हैं अरे हमने पढ़ाई नहीं करी, हम पास कैसे होंगे भाई, ये दिक्कत है, इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं भाई एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो भाई देखो, कोर्ट में केस हो गया है, कोलकाता हाई कोर्ट में केस हो गया है। रिजल्ट मैं आपको अभी बता दूं क्या हो सकता है उसका। अगर दोस्तों रिजल्ट आप लोगों के फेवर में आया तो नियम और शर्तें ही सिर्फ सही होंगी, एग्जिट एग्जाम तो कैंसिल होने से रहा। ये बात आप कान खोल के सुन लो। अब एग्जिट एग्जाम हो रहा है, अब तैयारी का सुन लो क्या सीन है। पेपर मैंने बता दिया, आपका बहुत ही सिंपल पेपर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपको निगेटिव यानी नकारात्मक एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश में होगा। तो भाई यहीं पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको देखने को मिल रहा है कि भाई पेपर अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाता तब चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती। अब 3, 4, 5 अक्टूबर को जब आप भाई पेपर जब इंग्लिश में दोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे और आप वो गलत कर दोगे। सपोज करो दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको 75 नंबर लाने हैं। एक तरीके से जो मुझे पता है कि भाई 75 नंबर आपको 150 में से लाने हैं। अब सपोज करो दोस्तों आपके जो 75 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसमें से अगर आपको 30, 40, 50 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आते हैं, आपको पता नहीं है, आपने गलत कर दिए, तो मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपके 75 नंबर में से कम आ जाएं, आपके 70 ही रह जाएं, आपके 71 रह जाएं, या तो आपके 72 रह जाएं। उस केस में क्या होगा, अगर आपका एक भी पेपर बेकार होता है
तब आप दोबारा रीअपियर करेंगे एग्जिट एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ थोड़ी सी भाई है सोचने वाली है कि अगर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता तो एक घड़ी स्टूडेंट जो है वो तीनों पेपर निकाल भी लेता, लेकिन पेपर सिर्फ और इंग्लिश में है तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक पेपर में लुढ़क जरूर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब वो स्टूडेंट हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनकी तो भाई देखो कोई बात ही नहीं है, वो तो इंग्लिश में भी कर लेंगे चाहे पेपर किसी भी लैंग्वेज में आ जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है ना भाई वो तो पेपर कर ही लेता है। जो बीच का रहता है ना, एवरेज स्टूडेंट रहता है, उससे थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत आती है, लेकिन वो भी जैसे तैसे एग्जाम कर लेता है। अब जो एवरेज से भी थोड़ा नीचे आते हैं तो वो स्टूडेंट जो है भाई उनको इंग्लिश भी समझने में दिक्कत आएगी और वो पेपर थोड़ा हो सकता है कि नहीं कर पाए। अब उनसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई आप इंग्लिश की क्लासें लेना स्टार्ट कर दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि आपके पास अब तो समय भी नहीं बचा है उतना। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात को आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि पेपर आपका सिंपल आएगा, लेकिन पेपर आपका इंग्लिश में है, ये थोड़ी दिक्कत की बातें हो सकती हैं। बाकी देखते हैं हाई कोर्ट में जो मुकदमा हुआ है उसका क्या रहता है। बाकी यही रही अपडेट आपकी इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।